अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होगा। जैसे कि आप पिछले लेक्चर्स में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई, इन सब के बारे में जान चुके हैं। अब हम आज के बाद से जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग इन इक्वेशंस का, डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लोग यूटिलाइजेशन करना जानेंगे। और सबसे पहले हमारे पास जो यूटिलाइजेशन होगी वो होगी हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन में। सेपरेबल इक्वेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। एफ एक्स हमारे पास सिंपल एक फंक्शन होता है, और अगर हमारे पास एफ एक्स वाई यानी कि दो फंक्शन हमारे फंक्शन के साथ हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएं यानी एक्स और वाई, तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी कि जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट करना है, इसको वाई के रिस्पेक्ट से भी करना है, तो इसलिए ऐसे ही हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सेपरेबल कहेंगे जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स जी वाई। अब सोल्यूशन स्टेप ऑफ सेपरेबल इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन सेपरेबल इक्वेशन का तो पता चल गया कि वो हमारे पास किस फॉर्म में होनी चाहिए। अब हमारे पास कोई इक्वेशन होगी तो हम उस इक्वेशन को कैसे हम लोग सेपरेबल इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये स्टेप्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये स्टेप्स आपके हैंडआउट्स में भी हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और आप इस वीडियो के ज़रिए भी जान जाएंगे। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने कांस्टेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं। जब हम कांस्टेंट सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो हमें उसके लिए जी वाई जो है ना उसको हमने इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। जी वाई को हम जब इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ जाएंगे। और नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जी वाई को डी वाई के नीचे लिख देंगे, और जो डी वाई के नीचे जो डी एक्स था उसको हम एच एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि सिंपल है कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो डी एक्स को हम इस साइड पे लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एच एक्स मल्टीप्लाई बाय जी वाई होता है, तो जी वाई को हम इधर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली फॉर्म डेवलप हुई है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसकी इक्वेशन की फॉर्म आएगी जी वाई इज इक्वल टू एच एक्स प्लस सी। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है उसमें हम लोगों ने जो जितने भी कांस्टेंट सॉल्यूशन और नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन इन सब की एक लिस्ट बनानी है, ताकि हमारे पास रेपिटेशन ना आए। ठीक है, अब हमारे पास अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होगी तो हमने क्या करना है कि हमने सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करना है। यूजुअली हम लोग जब इनिशियल वैल्यूज़ को फाइंड आउट यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रल का जो कांस्टेंट आता है ना उसकी वैल्यू आ जाती है। जब हम वो वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास सिंपली हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें इस लिहाज से फ़ायदा पहुँचाती है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है ना उसका ही हमें आंसर दिया होता है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे पास पर्टिकुलर आंसर आ जाता है। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि सेपरेबल इक्वेशन क्या है, सेपरेबल इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब इसके बाद हम पहले इसके एग्जांपल को लेंगे ताकि हम जान सकें कि सेपरेबल इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स। और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, यानी कि ये हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास इनिशियल पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, यानी कि वाई ऑफ वन इज़ इक्वल टू टू। अब इसका सोल्यूशन है, अब जैसे कि मैंने आपको पीछे स्टेप्स बता दिए हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास पहला स्टेप होता है कि हम लोग जी वाई को इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं ताकि हम लोग कांस्टेंट सॉल्यूशन जान सकें। तो अब यहाँ पे भी हम लोग पहला स्टेप वही करेंगे कि जी वाई हमारे पास है, जी वाई वो हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस वन, तो हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन आया है जो कि हमारे पास है वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब इसका सेकंड स्टेप हमारे पास है, हमने इक्वेशन को रीराइट किया है, यानी कि अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन निकालें। इसके लिए हम लोग इक्वेशन को रीराइट करेंगे जैसा कि हमने पहले भी किया था कि हमारे पास
ये होता है dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि, और यहाँ पे हमारे पास dy था, यहाँ पे हमारे पास dx था, यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वन था डिवाइड बाई एक्स। हमने क्या किया, हमने वाई स्क्वायर माइनस वन को यहाँ पे ले आए और dx जो यहाँ पे था वो हम यहाँ पे ले गए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी जो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वन आया था, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जब हमने इसके वाई स्क्वायर माइनस वन की जब हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया है 1/2 1 बाय वाई माइनस वन माइनस 1 बाय वाई प्लस वन। ठीक है, अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई माइनस वन माइनस 1 प्लस 1 बाय वाई प्लस वन डी वाई। और इसके बाद जब हम 1/x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास हम इंटीग्रेट कर रहे हो और अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू के ऊपर डिफरेंशिएशन हमारे पास मौजूद हो तो हम लोग सिंपल वहाँ पे लॉग अप्लाई कर देते हैं। अब y माइनस वन की जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो हमारे पास वन आएगा जो कि ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, तो हम y माइनस वन के साथ लॉग को लगा देंगे और इस तरीके से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। यही सेम प्रोसीजर हम y प्लस वन के साथ भी करेंगे और यहाँ पे log y प्लस वन हमारे पास आ जाएगा और 1/x की भी इंटीग्रेशन हमारे पास log ऑफ x आ जाएगी और साथ में हमारे पास c एज अ कांस्टेंट आ जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी के मुताबिक जब log हमारे पास दो वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई हो और दरमियान में हमारे पास माइनस आ रहा हो तो ये log की प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास डिवाइड में आ जाता है, यानी log ऑफ y माइनस वन डिवाइड बाय वाई प्लस वन। और 1/2 कांस्टेंट वो जैसे हमारे पास पहले ही कांस्टेंट था तो वो हमारे पास वैसे ही बाहर का बाहर ही है 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। अब फर्स्ट टू स्टेप्स के ज़रिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन आए हैं वो हमने लिख लिए, यानी कि 1/2 ये हमारे पास नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन है 1/2 log y माइनस वन डिवाइड बाय वाई प्लस वन इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। और जो हमारे पास कांस्टेंट सोल्यूशन है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन। अब हमारे पास स्टेप 4 है, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट सोल्यूशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनिशियल कंडीशन को। जैसा कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है कि y1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जब हमारे पास कांस्टेंट सोल्यूशन है वो हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन है, तो इस तरह से हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो कांस्टेंट सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इस तरह से हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे जब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 होगा स्टेप 2 में। ठीक है, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी और वो है हमारे पास 1/2 log ऑफ 1/3 इज इक्वल टू सी। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट सोल्यूशन आया, यानी कि जिसमें हमारे पास वाज़ेह तौर पे किसी की वैल्यू नहीं दी गई, ना हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू है ना हमारे पास y की वैल्यू है। तो हम इसको रीराइट करेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्म में। एक्सप्लिसिट फॉर्म जैसा कि आप पिछले लेक्चर में भी जान चुके हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास x या y की वैल्यू को वाज़ेह तौर पर बता दिया जाता है। और जब हम इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म को लिखेंगे तो वो हमारे पास होगी y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन जब भी हम अपनी वीडियोज़ को अपलोड करें आपको मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।